नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ को भी बधाई दी है। फोन पर इसरो चीफ से उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम चांद पर हैं। चंद्रमा से चंद्रयान 3 ने मैसेज भी भेजा है कि भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो देखिए, जैसे ही चांद पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, उसके बाद देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ को फोन किया और उन्हें बधाई दी, उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि मैं भारत आते ही आपसे मिलता हूं। और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर इसरो चीफ को बधाई दी। हमारे सहयोगी इस समय वाराणसी से मदन मोहन जुड़ रहे हैं। वाराणसी से सुबह से तस्वीरें वो पहुंचा रहे हैं, जिसमें दुआओं का दौर चल रहा था। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सब कुछ हो रहा था वाराणसी में। मदन, जिस चीज के लिए यज्ञ, हवन, पूजा पाठ किया जा रहा था वो चीज हो गया। चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो गई है। उसके बाद काशी कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, जैसे कि ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाए कि लोगों को जो है इंतजार था कि चंद्रयान जो है वो लैंडिंग करेगा और शाम 6:04 का जो समय रखा गया था, तो ऐसे में कहा जाए तो काशी में जो है कल से ही कहा जाए तो यज्ञ पूजन चल रहे थे। लोग कहा जाए तो हिंदू पक्ष के लोग जो है यज्ञ कर रहे थे, वहीं मुसलमानों ने भी कहा जाए तो दुआ खानी की। तो इस तरह से तमाम लोग जो है जगह जगह पर जो है दुआओं का दौर चल रहा था। लोग हवन पूजन कर रहे थे। और काशी खासकर के अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और धर्म की नगरी कही जाती है काशी। और यहाँ के लोग जो है ये उनसे दुआ मांग रहे थे। लोग जो है भगवान से जो है ये कह रहे थे कि सफलतापूर्वक चंद्रयान जो है लैंड कर जाए। ऐसे में जो है चंद्रयान जैसे ही लैंड किया, यहाँ पर हर हर महादेव के नारे से कहा जाए तो पूरी काशी जो है गूंज उठी। और इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर जो है स्पोर्ट्समैन है और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, उससे बात करेंगे। खुशी का इन लोगों को कहा जाए तो कहीं भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। और इन लोग किस तरह से जो है सुबह से इंतजार कर रहे थे। आपने देखा कि जैसे कि स्कूलों में बच्चों ने भी कहा जाए तो सुबह से बच्चे हुए थे और हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय कर रहे थे। तो इनसे पहले बात करने का प्रयास पहले तो काशी की धरती से भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज की जो ये खबर है और जो ये आज का ये जो सुनहरा पल है, हम चाहेंगे कि हर भारतीय इसको अपने दिल से, अपने आंखों में समा के रख ले, क्योंकि ये क्षण बहुत ही अमूल्य होते हैं और बहुत ही खास होते हैं। क्योंकि यहाँ पे पहुंचने हम लोग कभी सोचते, सपने भी नहीं सोचा होगा किसी ने कि चांद पे कोई पहुंच के भारत का झंडा इस तरीके से फहराया जाएगा। और आज वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनके इस संसदीय क्षेत्र से अगर ये चीजें हुई हैं तो बाबा विश्वनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। और हम चाहें कि हमारा भारत इसी तरीके से उन्नति, प्रगति और हमेशा आगे बढ़ता रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह सफल कहा जाए चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हो गया, बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग बहुत खुशी है। हम लोग 2019 में भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसमें नहीं हो पाया, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा रहा और पूरा देश पर जवाब। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो भारत माता की जय। और हमें आज पूरे भारतवासियों को ये खुशी हो रही है, चंद्रयान 3 आज लैंडिंग हो गई है सफलतापूर्वक।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कहा जाए कि आज जिसका कहा जाए लोगों को इंतजार था चंद्रयान 3 का लैंडिंग का, और लोग जो है इंतजार कर रहे थे। मंदिरों में पूजा पाठ का दौर था। बच्चे सुबह से कहा जाए तो स्कूल में जो है जिस शाम 6:04 का इंतजार कर रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि स्कूलों में जो है LED टीवी लगाई जाए, बड़ी स्क्रीन लगाई जाए और उसको जो है लैंडिंग को दिखाया जाए। तो बच्चे जो है सुबह से ही जो है उत्साहित थे, हाथों में तिरंगा लेकर के जो है भारत माता की जय के साथ। जो बच्चे आपके साथ खड़े हैं, शायद वो उन लोगों ने वो दौर नहीं देखा होगा, लेकिन आपको जरूर याद होगा कि जब विश्व कप होता था या भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, उस दौरान क्रिकेट मैच देखने के लिए उत्साह कितना होता था कि जहां बिजली नहीं होती थी वहां बैटरी लाया जाता था और एक टेलीविजन लगा करके, एक पर्दा लगा करके वहां हजारों लोग इकट्ठा होकर के देखते थे। आज कुछ उसी तरीके का नजारा देखा है इन युवाओं ने। बिल्कुल ऐसे कि ये बताना चाहूंगा कि उस समय जब बचपन का दौर था और हम लोगों ने जो वो चीजें देखी, जब कहा जाए तो पूरे गांव में कहा जाए एक टीवी होती थी और एक टीवी स्क्रीन के जरिए जो है सैकड़ों लोग जो है गांव में एकत्रित होते थे और जाकर के जो है वो टीवी स्क्रीन पे चल रहे धारावाहिक या मैचों को जो है वो देखते थे। तो ऐसे में जो है आज उस तरह का माहौल जो है काशी में भी देखने को मिला और कहा जाए तो सैकड़ों बच्चे जो है एक साथ एकत्रित होकर के जो स्कूलों में जो है वो कहा जाए चंद्रयान लैंडिंग को देख रहे थे। वहीं मंदिरों में भी इस तरह का माहौल था। सड़कों पे थे, कई जगह पे जो है कहा जाता चौराहे पे जो है स्क्रीन लगाए गए थे। लोगों की भीड़ मतलब इस तरह से क्षण का इंतजार कर रही थी कि कब लैंडिंग होगा। और जैसे ही कहा जाए कि 6:04 पर जो है चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ और लैंडिंग के बाद जो है भारत जो है विश्व गुरु बन गया, क्योंकि भारत एक पहला ऐसा देश है जो कहा जाए दक्षिण ध्रुव पर जो है उतरा है। और इसके पहले अगर कहा जाए तो चंद्रमा पे जो है 3 देश जो है पहले उसमें थे, लेकिन भारत जो है अब एक कहा जाए तो विश्व गुरु बन चुका है और दक्षिण ध्रुव पे जो है उतरने वाला भारत पहला देश हो गया है। तो ठीक है मदन, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से आता हूं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें जरा हम अपने दर्शकों को दिखाएं, दिखाना बेहद जरूरी है। दिवाली आज नहीं है, मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं कि आज दिवाली नहीं है, लेकिन आज की जो तारीख है वो शायद दीपावली से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि आज शान से हमारे देश का तिरंगा उस चांद पर लहरा रहा है जिस चांद पर आज से पहले सिर्फ 3 देश पहुंचे थे, जिसमें अमेरिका, रशिया और चीन था, लेकिन अब भारत हो गया। देखिए, आज देश के वैज्ञानिकों की कड़ी परिश्रम और मेहनत के बाद आज चंद्रयान की लैंडिंग हो गई है। उसको लेकर पूरे देशवासी खुशी से झूम उठे हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है। आज भोपाल में हम सभी लोग भोपाल गेट पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे आतिशबाजी की गई, सब लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, सबने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाया, मिठाई की। और आज तो देखिए, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर देश आज जश्न में डूबा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था, एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ आज की सफलता के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई
और पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कोई उतरा नहीं था। लंबे परिश्रम के पश्चात वहां उतरने का पहला मान प्राप्त किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चंद्रयान की सफलता पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। चंद्रयान अमृत काल में एक अनोखा उपलब्धि है। सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वैज्ञानिकों की इस अपेक्षा इंडिया इज ऑन मूव, चन्ना मामा हमारे हो गए हैं और दूर के नहीं रहे। ये आज बड़ा सपना साकार हुआ। वैज्ञानिकों को मैं अनेक अनेक बधाई देता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जो तमाम वैज्ञानिक थे उनका हौसला बढ़ाया। G20 जो है वो भी होने वाला है, कितनी बड़ी बात है सर। भारत की संपूर्ण देश इसको आज सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारी नागरिक भी हैं, तो दुनिया की कहीं भी बैठे, जिसे उन्होंने कहा, मैं भी, मेरे दिल भारत में है। चंद्रयान के साथ खबर रखने में जुड़े हुआ है। अपने परिवारजनों को वो कहीं भी रहे बधाई दिए, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। वहीं चंद्रयान की सफलता पर पूर्व इसरो चीफ रहे के सिवन ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। We are really excited to see the grand success, and for this success we have been waiting for last 4 years, and this success is a sweet news for us, and not only for us, but for the entire nation. The nation is waiting for this moment, and now it has happened successfully. I'm extremely happy that it's happened successfully. And I would say that congratulations to the whole Indian people for the wonderful success of this Chandrayaan-3 mission. Also, the government was very much keen with you, sir. They were supporting in every moment of time. Yes, definitely the government is with us, and they are supporting, and they also will be very, very happy to see this happy moment. साउथ पोल जो एरिया है चंद्रमा का, वहाँ पर पहला देश है जो हमारा वहाँ पर पहुँचा है, इसके लिए क्या कहेंगे मैम? क्या हम लीड कर सकते हैं? जी, going where no man has gone before, where no mission has gone before. It's a moment of pride, a moment of satisfaction, and गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है, हर भारतीय का सिर ऊंचा उठता है और तिरंगे की शान मर्यादा जो है वो पूरे विश्व में स्थापित होती है। और वापस जिस तरीके से श्रेय को लेकर लोग झगड़ाबाजी कर रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने वैज्ञानिकों की क्षमताओं में और भारतीय की भारतीयताओं में हमें गौरवान्वित होना चाहिए। और मिशन को, स्पेस मिशन से लेकर तमाम मिशन को कैसे कैसे खराब किया गया, आज वो राजनीतिक बयानबाजी का मौका नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। किसी तो देखिए, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और पूरा देश आज गर्व कर रहा है उन तमाम वैज्ञानिकों पर जिन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक इस धरती पर कोई नहीं कर सका था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के पश्चात भारत को चंद्रमौली बनने पर टीम इसरो और समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आर्यभट्ट और राजा सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। यह नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। मैं फिर समस्त देशवासियों को और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को पुनः मैं तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।